Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग फरवरी 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो। तो अगर आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि फरवरी 2021 जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर February 2021. What are the energies for Gemini people for February 2021? Okay. देखते हैं। 6 of Swords bottom of the deck पर। 4 of Wands, the Magician, Page of Wands, the Fool, King of Swords, the Hermit, 9 of Wands with this Justice card. So Gemini people, ये Justice का कार्ड भी मैं यहाँ पर ही कहीं अरेंज करूंगी, बताती हूँ कि क्यों। ओके, तो पहले बॉटम ऑफ द डेक 6 of Swords। जिस प्रेजेंट कंडीशन में जेमिनी पीपल आप लोग हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन से आप निकलना चाहते हैं। आप अपने लव्ड वंस के साथ, आपकी फैमिली हो, आपके नियर एंड डियर वंस हो, जिनके साथ भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप उन्हें भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। आप जितना भी स्ट्रगल है, जितना भी पेन है, उसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। ये फरवरी में आपके लिए पॉसिबल होगा। ओके, जेमिनी पीपल, यहाँ पर मुझे 2 साइकिल के लोग नजर आ रहे हैं। पहला साइकिल ये साइकिल है। ओके, तो ये जो साइकिल है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। अभी जनवरी तक कुछ लोग, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं डिफेंसिव हैं। ओके, आपको कुछ लोग आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो लोग आपको बैक बाइटिंग की वजह से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वो आपके साथ खड़े हैं, ये आश्वासन वो आपको देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपके साथ नहीं है और आप उस सिचुएशन में स्टक हैं। ये एनर्जी आपने जनवरी में भी देखी है। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी कंडीशन से और इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कुछ वक्त आप आइसोलेशन में बिताएंगे। जनवरी में इस एनर्जी में आप रहे हैं, फरवरी में भी आप इस एनर्जी में होंगे, लेकिन ये जो अकेलेपन का वक्त आप गुजारेंगे वहां आपकी एनलाइटनमेंट होगी। ये जो एनलाइटनमेंट है ये आपको रास्ता दिखाएगी। ये जो आप अकेलापन महसूस करने वाले हैं फरवरी में, या आप जनवरी में भी वैसे ये अकेलापन लास्ट में महसूस कर रहे होंगे, फरवरी में भी आप ये अकेलापन महसूस करेंगे। तभी आपकी एनलाइटनमेंट होगी, तभी आपको रास्ता मिलेगा, तभी आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपने आप को हील कर पाएंगे। ये बहुत कम सेक्शन के लोग हैं जो अभी भी इन एनर्जीज में हैं। ओके, आप अपने आप को जब हील कर पाएंगे, जब आप अपनी हायर सेल्फ में चले जाएंगे, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तब आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेंथन्ड फील करेंगे, इक्विप्ड फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि अब आप हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। ओके,
जो लोग इन एनर्जीज में फरवरी में होंगे उनके लिए ये जो फेज है वो लेटर ऑन आएगा, लेकिन फरवरी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली साबित होने वाली है, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, फरवरी में जेमिनी पीपल आप लोग एक डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये सेकेंड साइकिल के लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ जनवरी में हो गया है, उनके लिए ये एनर्जीज फरवरी में स्टार्टिंग से ही होंगी। आप अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। आप एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जहां पर आपको अपनी जिंदगी को एक अलग ढंग से देखने का मौका मिलेगा। ओके, आप एक फर्टाइल डायरेक्शन की तरफ को मूव करेंगे। ये डायरेक्शन किसी भी केस में हो सकती है, आपकी लव लाइफ के केस में हो सकती है, आपके वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो सकती है, जॉब, बिजनेस, करियर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी फील्ड के लिए हो सकती है ये डायरेक्शनल चेंज। जिस चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये ओवरऑल एनर्जी होती है। ओके, एंड आप जिस डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ने वाले हैं वहां पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप केयरफ्री होकर आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। आपके अंदर जो एक डर था कि जिंदगी कभी अच्छी होगी भी कि नहीं, वो डर आपको खत्म होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। जिन जेमिनी पीपल का कोई भी कोर्ट केस चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होगी, आपकी तरफ को फैसले होंगे, आप कोर्ट केस जीत सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को फरवरी में ऐसे बैलेंस करेंगे कि आप जिंदगी को अपने तरह से लेकर आगे बढ़ पाएंगे। बैलेंस के साथ अथॉरिटी। हो सकता है कि कुछ डिलेज हो रहे थे आपके काम में, वो डिलेज अब खत्म हो जाएंगे। कुछ स्लो चल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा और आपके हक में चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी। द अदर कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे। आप अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। आप अपनी जिंदगी के कमांड को अपने हाथ में रखेंगे। आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेंगे, ना कि इमोशनल होकर। आप अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना चाहते हैं ये सिर्फ आप सोचेंगे और अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं होती है। जिस भी फील्ड की बात कर लें आप, चाहे आपकी लव लाइफ है, वर्क है, बिजनेस है, जॉब है, करियर है, किसी भी फील्ड में आपके अपने डिसीजंस आपके लिए ज्यादा अच्छे साबित होंगे इंस्पाइट आप किसी और से सलाह लें। ओके, तो अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर जेमिनी पीपल आप लोग कोई घर लेना चाहते हैं, ओके, और कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इट इज द टाइम, आप कर सकते हैं। आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हुए फरवरी में खुद को देखेंगे। आपके मॉनेटरी गेन्स होंगे जिसकी वजह से आप अपने सपनों का घर बना पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, खुशहाल फैमिली का कार्ड है। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, और रिगार्डिंग योर हेल्थ पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, क्योंकि जब ये डायरेक्शनल चेंज होता है ना तो इंसान को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सही डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। बाकी ओवरऑल हेल्थ को लेकर कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, सो ये एक साइकिल के लोग हैं, ये दूसरे साइकिल के लोग हैं जो इस साइकिल में हैं। आप भी पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ ही बढ़ रहे हैं और जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया आप तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ को बढ़ रहे हैं और इसके रिजल्ट भी आपको फरवरी में ही मिल जाएंगे। आपके लिए ये रिजल्ट्स का थोड़ा सा डिले होगा बिकॉज आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हैं। द अदर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये कोई राशिफल नहीं है, ये हाईएस्ट एनर्जी है जेमिनाइज की। ओवरऑल फरवरी की एनर्जी आपके लिए कैसी होने वाली है, ओके, ये उस तरह का एनर्जी चेक है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये आपके साथ होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एनर्जी साइकिल होता है। आप उस साइकिल में कहाँ हैं उसके लिए आपको फाइंड आउट खुद से करना पड़ता है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पिछले मंथ की रीडिंग को देखिए, क्या पता आप उस एनर्जी साइकिल में हो, वहां से मोड ऑफ एक्शन
बताती हूँ मैं हर रीडिंग में, वो उसे फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली इस एनर्जी साइकिल में एंटर कर जाएंगे। सो अब आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए एनर्जी देखते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, जेमिनी पीपल फॉर February 2021। लेट्स सी दैट। तो देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर February 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर February 2021? लेट्स सी दैट। 4 of keys. Okay. The outlook. Okay, what else? The sands of time. One more card. The Buddha prepares. ये कार्ड तो आना ही था। And bottom of the deck is Hilarion का कार्ड। So Gemini people, February का महीना वो महीना है आपके लिए जिसमें आपको अपने रास्ते में आई हुई प्रॉब्लम को बिल्कुल कंप्लीटली अपने रास्ते से हटाना है ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। आपको अपना विजन क्लियर रखना है, आपको समझ आना चाहिए कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है कौन सा नहीं, और जो भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं वो हटेंगी, लेकिन उससे हटाने के लिए आपको सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को हटाकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को बढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें आपका रास्ता रोक रही हैं उन चीज़ों को आप लेट गो करके आगे की तरफ को बढ़ जाइए। दैट विल बी वेरी बेस्ट फॉर यू टू मूव अहेड इन योर लाइफ। जेमिनी पीपल, आपको फरवरी में अपना आउटलुक चेंज करना होगा। आपके आसपास की कंडीशंस खराब है तो उन्हें पहचानना होगा। आपको समझना होगा कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो उससे निकलने का सॉल्यूशन क्या है। वो आप कैसे समझ पाएंगे? जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया आप फ्रस्ट्रेशन में है, इन कार्ड्स के थ्रू मैंने बताया कि आप एक सिचुएशन में स्टक हो रखे हैं, आपको वहां से निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट साइकिल में है। ओके, आपको अपना आउटलुक लुकआउट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस सिचुएशन में आप हैं वहां से आपका निकलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, और जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं ना कि कंडीशन सही होंगी, उस चीज़ के बारे में अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त आ चुका है। फरवरी एक ऐसा वक्त आपके लिए आया है जब आप जिन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पर बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा, और इस रास्ते को पहचानना तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे। नहीं तो आप इसी तरह से इंतज़ार करते रह जाएंगे अगर आपने उस डायरेक्शन चेंज को मिस कर दिया तो। आपको ये डायरेक्शनल चेंज समझना होगा और तब आपकी ये जो वेटिंग गेम है ये खत्म हो जाएगी। ओके, और ये वेटिंग गेम खत्म होने के लिए आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फरवरी में इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, आपको बाहर से अपने आप को कट करके इंटरनल जो होता है ना हील करना, इंटरनली हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, वो चीज़ आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लोगों की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाएंगे तो ये जो मुसीबतें हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप पार नहीं कर पा रहे हैं, आप दोबारा इन्हें पार कर भी नहीं पाएंगे। आपको अगर नई डायरेक्शन में बढ़ना है तो इन ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना है। ये ऑब्स्टिकल्स आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और आपको हेल्प इन हैंड है, आप हेल्प मांगिए तो सही। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो गाइड्स हैं वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको ये गाइडेंस मांगनी आनी चाहिए, आपको प्रे करने का तरीका अपना बदलना चाहिए, आपको
रिक्वेस्ट करनी, अपनी प्रेयर को क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इस एनर्जी पर आपको काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ये जो 2 कार्ड हैं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया है। यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट साइकिल लगाया था ये वो फर्स्ट साइकिल वाले लोग हैं, और जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है ये 2 कार्ड्स उनके लिए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आप दोनों के लिए है। आपको अपने लिए क्या करना है वो आपकी इंट्यूशन से ज़्यादा बेटर कोई भी नहीं बता पाएगा। ओके, आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकते हैं। 2 रास्ते हैं अब यहाँ पर, या तो इस ऑब्स्टिकल को देखते हुए यहीं पर रुक जाइए। ओके, तो फेब्रुअरी की एनर्जी भी चली जाएगी। अगर नहीं तो अपने ऊपर काम कर लीजिए, डेफिनेटली आपको नया रास्ता मिल जाएगा। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। आई होप आपको ये गाइडेंस समझ आई हो कि आपको किस तरह से खुद पर काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई आपको नजर आएगी। सो लेट्स सी कि फरवरी 2021 में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? What should be the mode of action for Gemini people? What should be the mode of action for Gemini people for February 2021? Okay, तो देखते हैं। Ancestor spirit, okay. Humanity, faith, sacred vision, okay. One more card I'll take out. Heart awakening. And bottom of the deck पे डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। तो जेमिनाई पीपल, देखते हैं आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर पितृदोष जैसी चीज़ नज़र आ रही है, तो आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। नो मून यानी कि अमावस वाले दिन। ओके, दान में क्या हो सकता है? कपड़े हो सकते हैं, दक्षिणा हो सकती है, और अनाज जो कि कच्चा अनाज जो है वो आप दान करेंगे। उसमें चावल, उड़द की दाल, ये चीज़ें आपको दान करनी है, ठीक है, ताकि जो आपके पितृ हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे सके। ओके, तो उनके नाम का दान करना है आपको। अगला आपका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि आपको विश्वास रखना है, आपको खुद में विश्वास रखना है। आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि जो अब आप करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, इंसानियत अपने अंदर बरकरार नहीं रखेंगे, काम नहीं रहेंगे, तो ना तो आप अपने अंदर अच्छा कुछ देख पाएंगे, ना किसी और के अंदर कुछ अच्छा देख पाएंगे। तो आप का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है ताकि आप पॉजिटिव रह सके। और सैटरडे के दिन आप किसी भी काली चीज़ का दान कीजिए, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, काला कपड़ा हो गया, सरसों का तेल हो गया, इस चीज़ का आप दान करेंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन। आपको अपनी जो डिवाइन वर्थ है उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। अपने ऊपर लगेज को कैरी मत कीजिए, अपना बैगेज हैवी मत कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, ताकि आपकी सोल एक्सपांड कर सके। आप जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है, तो आप इस विजन के साथ जिसने जो कुछ गलत किया है उसे माफ़ कर दीजिए। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। ओके, तो आपको अपने आसपास अगर आपके दिल में किसी के लिए ये चीज़ है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो आप प्लीज़ उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। भूलना उस इंसान के लिए नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे डायरेक्शन की तरफ को बढ़ पाएँ, ताकि आपका बैगेज लाइट हो जाए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आप को अपने एक तो हार्ट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फरवरी में आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, तो अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैलेंस में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बैलेंस होना चाहिए, आपके इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बनाकर आपको चलना है। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। एक तो अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए,
और अपने आप को हील कीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ये काम बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो सेंसिटिविटी है उसको आपको पहचानना होगा। आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, हील करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकें। अभी आप खुद को सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया है, आप इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए। जेमिनी पीपल, डेफिनेटली फरवरी का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन बन गई है या बनी हुई थी पहले से, वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी फरवरी में, और आपको एक नई डायरेक्शन मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू पीपल। तो अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर फरवरी 2021। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर, ये कार्ड तो आना ही था, टेकिंग शेल्टर का कार्ड। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर जेमिनी पीपल फॉर फरवरी 2021। ओके, तो पहला है टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, बिगिन नाउ। ओके, व्हाट एल्स, रेनबो ब्लेसिंग्स, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि जो ये डायरेक्शन का चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है ना फरवरी में, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपकी डेफिनेटली एक बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक नए तरीके से आप अपनी जिंदगी को देख पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में अपना विजन चेंज कर पाएंगे। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है ना, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज को समझिए और उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज, जो लोग फर्स्ट साइकिल में हैं उनके लिए भी है, जो लोग सेकेंड साइकिल में हैं उनके लिए भी है, कि आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये हायर सेल्फ के साथ आप कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको चैंटिंग करनी चाहिए, आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना चाहिए। आपको अपने अंदर आत्मा की आवाज सुनने के लिए बाहर की आवाजों को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज, ये अब वक्त आ गया है फरवरी में कि अब इस चीज की शुरुआत हो। आप एक पहला कदम उठाइए नई डायरेक्शन में बढ़ने का, और ट्रस्ट कीजिए डिवाइन आपको पूरे रास्ते में गाइड करने वाले हैं। आप इस रास्ते को बस एक बार पकड़ लीजिए, इस रास्ते को एक बार पहचान लीजिए, और डेफिनेटली आप इस रास्ते में खुद को सक्सेसफुल पाएंगे। लेकिन पहला स्टेप तो आपको ही रखना पड़ेगा, कर्म आपका ही होगा। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन को पहचानिएगा जरूर, और अगर आप इस डायरेक्शन को पहचानते हैं, और जो लोग सेकंड फेज में है, सेकंड साइकिल में है, उनके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स हैं। आप फरवरी से सातों रंग, जो इंद्रधनुष के सातों रंग होते हैं, उनको एंजॉय कर पाएंगे। डिवाइन अपनी पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शार कर रहे हैं। आपको जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होगी। आप डार्कर फेज से लाइटर फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को एक्सपैंड कर पाएंगे। ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। सो आई होप जेमिनी पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके किसी अपने को अपनी लाइफ में एक गाइडेंस की जरूरत हो और उन्हें वो गाइडेंस इस वीडियो के थ्रू मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उसका कोई पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है।
आप ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको 2 लेवल्स नजर आएंगे। दोनों लेवल्स में से जिस भी लेवल पर आप चाहते हैं आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल। वहां पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए ही पोस्ट करूंगी, जिसमें हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो, वीडियो ऑन डिमांड भी मैं प्रोवाइड करूंगी। सो डू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर विल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।